वेलकम टू स्टडी विद खुशी। तो आज हम देखेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। उससे पहले उसके रूल्स देख लेते हैं किस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सो रूल नंबर 1 है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज 0। कोई भी एलिमेंट जब अपनी फ्री स्टेट में होता है, मतलब कि फ्री फॉर्म में होता है, तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर को हम 0 लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2, O2, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, ये सब क्या है, अपने फ्री स्टेट में अपने एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, उनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल। फ्री स्टेट में एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। नेक्स्ट है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड इज 0। अगेन, अगर कोई मॉलिक्यूल गिवन होगा या कोई कंपाउंड गिवन होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 ही होगा। फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट, NaCl, ये सब देखो, ये कंपाउंड्स है। तो कंपाउंड्स के केस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, अगेन वो 0 ही होगा। तो दो रूल्स देखा हम लोग ने। एलिमेंट्स जब अपने फ्री स्टेट में होंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, और कंपाउंड्स के फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में जब होंगे तभी भी उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। लेट्स गो टू नेक्स्ट रूल। सो नेक्स्ट रूल इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। सबसे ज्यादा केस में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन को -2 लेंगे। एक्सेप्शन भी है, जैसे कि पेरोक्साइड्स के केस में -1 होता है। बाकी हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें ज्यादा -2 ही लेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। एक्सेप्ट मेटल हाइब्रिड्स की बारे में बात करें तो उसका -1 होता है। मेटल हाइड्राइड्स के बारे में बात करें तो -1 होता है। ठीक है। नाउ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन इज इक्वल्स टू इट्स चार्ज। कोई आयन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर होगा तो वो उसके चार्ज के इक्वल होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, दीज आर सम ऑफ द रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ लेट्स सी हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर। क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम लोग CO2 में हम लोग C का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ओके, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा उसे X एज्यूम कर ले। तो C को हम X एज्यूम कर लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। सो पुट हियर -2, देन ऑक्सीजन के 2 एटम्स है तो इनटू 2 इज इक्वल्स टू, पावर कुछ नहीं है तो 0। अगर पावर सपोज -2 होता तो यहाँ पे -2 पुट कर दे, सपोज 3 होता तो यहाँ पे 3 पुट कर दे, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है इसलिए हम लोग ने 0 पुट किया। लेट्स सॉल्व इट आउट। x प्लस माइनस -2 into 2, 4 equals to 0, x equals to 4. So the oxidation number of carbon is 4. ठीक है, जिसका हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालने उसे x एज्यूम किया। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 इंटू 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है तो इंटू 2 इक्वल टू 0, क्योंकि पावर कुछ नहीं है इसलिए सॉल्व किया, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं H2O में से H2 का ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। तो उसे हम x एज्यूम करेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 एटम्स हाइड्रोजन के इसलिए 2x एज्यूम करेंगे उसे, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 तो -2 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे भी पावर कुछ नहीं है। 2x -2 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -2 से हो जाएगा तो +2, x इक्वल टू 2 इंटू इस तरह के डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू +1। So the oxidation number of H2 is +1. नेक्स्ट देखते हैं KMnO4 में हम लोग Mn का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है पता होना चाहिए उसके लिए। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 1, सो 1 प्लस इसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो हम x एज्यूम कर लेंगे, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 इंटू कितने 2 एटम से 4 ठो, तो इंटू 4 इक्वल्स टू 0, बिकॉज पावर कुछ नहीं है इसलिए 0। नाउ 1 प्लस एक्स माइनस 2 4 ज़ा 8 इक्वल्स टू 0, x 8 minus 1 that is equals to 7 equal to 0. So x equals to +7 is the oxidation number of manganese. Okay, now next question 4 का देखते हैं K2Cr2O7 में हम किसका ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, Cr2 का देखते हैं। ओके, सो पोटेशियम का क्या लेंगे, तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 1 इंटू 2 एटम है तो इंटू 2 कर देंगे, प्लस इसे x मानेंगे हम लोग 2 एटम से इसलिए हम लोग इसे 2x लिखेंगे, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 इंटू 7 टू एटम्स है सो 7 इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ देखते हैं 2 1 ज़ा 2 प्लस
2x प्लस माइनस माइनस 14 इक्वल्स टू 0। 14 माइनस 2 कितना होता है? -12 इक्वल्स टू 0। नाउ 2x equals to 12, x will be equals to 12 divided by 2. 2 1s are 2 6. So the oxidation number of Cr2 is +6. ठीक है, इजी है तो बहुत। इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, उसे x मानना था, बाकी का ऑक्सीडेशन नंबर को मल्टीप्लाई कर नंबर ऑफ एटम्स के साथ। इक्वल्स टू अगर पावर होगा तो इक्वल्स टू पुट करना, वरना 0 पुट कर देना। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ 5 में देखते हैं NO3 माइनस। ओके, इसमें हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे N का। सो इसे हम x एज्यूम कर लेंगे, प्लस ऑक्सीजन का होता है -2 ऑक्सीडेशन नंबर इंटू 3 ठो एटम है इंटू 3 इक्वल्स टू, अभी हम लोग 0 पुट नहीं करेंगे यहाँ पे, क्यों? पावर है हमारे पास माइनस कुछ नहीं है, -1 है, दैट इज इक्वल्स टू -1। ओके, x -2 3 6 इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू -1, ये इससे जाएगा तो +6 हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 5, +5 इज द ऑक्सीडेशन ऑफ N। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सो इसमें हम देखते हैं CO3 2 माइनस देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे हम लोग C का। ओके, तो नाउ C को x मान लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन का होता है -2 इंटू 3 तो एटम्स है, 3 इक्वल्स टू -2 पुट करेंगे कि पावर -2 है। x -6 इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -2 प्लस 6, सो x इज इक्वल्स टू कितना आया? +4। So the oxidation number of C is +4. So this is all about how to find the oxidation number. नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं इक्वेशंस को, रिडॉक्स रिएक्शन किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। थैंक यू।